हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और छोटा सा हमारा सब टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर का। आज हम पढ़ेंगे कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक, लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर ये हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, देन conjugate of a complex number z is obtained by replacing iota by minus iota and is denoted by z बार। ठीक है बच्चों, तो एक छोटी सी हमारे पास डेफिनेशन है इसकी कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और हमें इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम कैसे निकालेंगे? हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है आयोटा को बाय माइनस आयोटा से। ठीक है, ठीक, और डिनोट कैसे करेंगे इसको? z बार। तो जैसे हमें z दिया गया है तो z बार हमारे पास क्या होगा? ध्यान से देखिए, a प्लस इस आयोटा की जगह मैं रख दूंगा माइनस आयोटा और b। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास क्या बनेगा? a माइनस आयोटा b। चेक कर लो इसको आप, बहुत छोटी सी चीज है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया? z बार है ना, z बार आ गया, बोल सकते हैं इसको z बार क्या आ गया? a माइनस आयोटा b। इतना क्लियर बच्चों? ठीक है, अब क्वेश्चन लेते हैं थोड़े थोड़े जिससे आपको क्लियर हो। एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो कि फाइंड कंजुगेट ऑफ 3 माइनस 2 आयोटा। इसका हमें कंजुगेट निकालना है, तो हम सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे भाई? देखो इसमें बताया नहीं गया कि इसका नाम z है क्या है, तो हमें मानना है यहाँ पर कि लेट z इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा। तो z बार कंजुगेट क्या होगा इसका? 3, ये माइनस। ठीक है, इस आयोटा की जगह क्या कर देंगे हम? माइनस आयोटा और ये 2। ठीक है बच्चों, अच्छा इसको ना आप एक और तरह से लिख सकते हो, पहले मैं इससे करता बताता हूँ। फिर ये 3 माइनस माइनस प्लस, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इससे आप कुछ इस तरह से करके भी दिखा सकते हो कि z बार करना आपने। z आपके पास क्या है? 3 माइनस आयोटा 2, ये 2 आयोटा, इसका बार, ऐसे भी लिख सकते हो उसको। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे? ये 3, अब बार हटा करके क्या कर दोगे? आयोटा की जगह माइनस आयोटा। ध्यान से देखो इस चीज को, तो आपके पास माइनस माइनस प्लस। ठीक है ना, ये चीज आ गई हमारे पास। क्लियर इतना सभी को? ठीक है बच्चों, इसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो इस तरह से, और इस तरह से अच्छे ढंग से भी लिख सकते हो। ठीक, तो अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसे नोट करना। ठीक है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया गया है? फाइंड द कंजुगेट ऑफ 1/3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, देखिए ये अभी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है वो इस फॉर्म में नहीं है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में नहीं है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसका कंजुगेट निकालेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं कि इसको लेट z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4 आयोटा। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई इसको?
हम इसको रैशनलाइज कर देंगे अबाउट डिनोमिनेटर। तो 3 + 4 आयोटा है, ये 3 - 4 आयोटा बन जाएगा, यानी कि 3 - 4 आयोटा से मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड। ठीक, अब कुछ बहुत तेज दिमाग के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, इन दोनों को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है ना, तो इतना भी दिमाग यूज नहीं करना हमने। अब देखो भाई, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3 - 4 आयोटा। यहां ध्यान से देखें, a + b, a - b, तो आपके पास क्या बनेगा, a² - b²। ठीक है, ये आपके पास 3 - 4 आयोटा, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, ये माइनस 4 का स्क्वायर बनेगा 16 और आयोटा का स्क्वायर माइनस, तो ये बनेगा -16। फाइनली आपके पास आ गया 3 - 4 आयोटा अपॉन 9 + 16। इसे आप लिख सकते हो 3 - 4 आयोटा होल डिवाइड बाय 25। ठीक, और इसे आप क्या लिख सकते हो, 3/25 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 25। चेक कर लो इसको आप। ठीक, अब जी जेड है तो जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, आयोटा को आपने किससे रिप्लेस करना है, किससे करेंगे भाई, माइनस आयोटा से। तो माइनस और माइनस क्या बना, प्लस। आपके पास क्या आ गया, 3/25 प्लस 4 आयोटा अपॉन 25। तो ये आपके पास क्या आ गया, अभी आपका कॉन्जुगेट आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि स्कूल्स में या कहेंगे CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बहुत छोटी है, क्योंकि स्कूल में इसका 2-3 नंबर का, मैक्सिमम 5 नंबर में क्वेश्चन कोई आ जाएगा। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्जुगेट्स, अगर आप कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक, तो उसे हम करते हैं। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नाउ नोट डाउन। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, टोटल हमारे पास 10 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो पहले हम इन 6 को डिस्कस करते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने शुरू में मान लिया कि Z1, Z2 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कि Z1 और Z2 ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ठीक है, इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, इस कारण हमने इन तीनों को लिखा। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो ध्यान से देखें आप, कि Z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका ये कॉन्जुगेट हो रखा है और दोबारा से उसका कॉन्जुगेट करना है, तो किसके इक्वल आएगा, वो Z के इक्वल ही आ जाएगा। यानी कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप डबल कॉन्जुगेट करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए प्रूफ देखते हैं सभी का। प्रूफ, पहली प्रॉपर्टी का प्रूफ, लेट Z = A + आयोटा B। ठीक, तो यहाँ से आपके पास Z बार कितना होगा भाई, A - आयोटा B। अब तो आप कर सकते हैं इसको, Z बार कितना होगा, A - आयोटा B। अब हम क्या करते हैं, इस Z बार का दोबारा से कॉन्जुगेट निकालते हैं। तो ये रहा A, ये माइनस आयोटा को रिप्लेस करेंगे माइनस आयोटा से, ये B। ये किसके इक्वल आएगा, A - प्लस, तो A + आयोटा B। ठीक है, अब ध्यान से देखो किसके इक्वल आ गया, ये तो Z के इक्वल ही आ गया। ठीक, तो यानी कि हमने क्या देखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आप 2 बार कॉन्जुगेट करते हो तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ आ जाता है ना, अपने आप आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। सेकंड में क्या कहा कि अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कंजुगेट को ऐड करते हो तो किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ Z। ठीक, अब देखिए हमने करना है Z + Z बार। ठीक है, Z हमारे पास ये रहेगा, Z बार ये रहेगा। ठीक है बच्चों, तो Z हमारे पास क्या रहा, A + आयोटा B प्लस कॉन्जुगेट A - आयोटा B, ये रहेगा। ध्यान से देखो। ठीक, अब जब आप इसको ऐड करोगे तो A + A क्या बनेगा, 2A, और ये प्लस आयोटा B और ये माइनस आयोटा B, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, रियल पार्ट बचा। ठीक है, रियल पार्ट सिर्फ A।
तो ये 2 रहा, ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड। यानी कि अगर आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उससे कॉन्जुगेट को ऐड कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे, वो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड आएगा। आप डायरेक्ट भी बता सकते हो इन चीज़ों को, ठीक है ना, लेकिन बताओगे कब, जब आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी, ठीक है ना। तो ये फायदा है इन प्रॉपर्टीज को पढ़ने का, लिखने का, याद करने का। अब चलते हैं भाई थर्ड प्रॉपर्टी पर। अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में से उसका कॉन्जुगेट माइनस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, 2 टाइम्स ओल्टा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है, उसमें से आपको उसका कॉन्जुगेट माइनस करना है। तो जेड आपके पास क्या ले रहे हैं हम, ए प्लस आयोटा बी माइनस कॉन्जुगेट, यानी कि कॉन्जुगेट क्या है इसका, ए माइनस ऑफ आयोटा बी। ठीक है बच्चों, ये ए प्लस आयोटा बी रहा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए और ये प्लस आयोटा बी, ए से ए कैंसिल, आपके पास क्या बचेगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी। ठीक है बच्चों, अब बी आपके पास क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये रहा 2, ये आपका आयोटा, और बी को हमने क्या लिख दिया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है ना, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी भी हमने कर ली, सेकंड भी कर ली, थर्ड भी कर ली। ठीक है, ये प्रूफ बताते चल रहा हूँ आप साथ साथ। अब बात करते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की। ये 3 हो गई। अब फोर्थ प्रॉपर्टी ध्यान से देखना बच्चों, वो कह रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है वो अपने ही कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। कब होगा, उसने बता दिया कब होगा, जब z इज प्योरली रियल। प्योरली रियल, अब प्योरली रियल क्या है, हम इसको देखते हैं क्या मतलब इसका। z हमारे पास क्या होगा, a प्लस आयोटा बी इज इक्वल टू a माइनस आयोटा बी। इतना क्लियर बच्चों। हम क्या करते हैं, इस टर्म को लेफ्ट साइड ले जाते हैं ना, यानी कि हम a प्लस आयोटा बी, इस साइड टर्म को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस और ये प्लस आयोटा बी, यहाँ क्या बचेगा 0। ध्यान से देखो, a से a कैंसिल, आपके पास यहाँ से क्या बनेगा, 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी इज इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर सभी को, सिंपल कैलकुलेशन है। अब आप मेरी एक बात बहुत ध्यान से देखना कि 2 टाइम्स ऑफ आयोटा बी ये कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है। ठीक है, देखो 2 तो कांस्टेंट नंबर है, आयोटा की वैल्यू आपको पता है कि -1 का स्क्वायर रूट होता है, यानी कि आयोटा भी कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट नंबर है। अब बचा का बी, अब देखो इन 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर 0 आ रहा है, तो ये तो क्लियर बात है कि इनमें से एक नंबर तो 0 होगा। 2 0 नहीं हो सकता, आयोटा भी 0 नहीं हो सकता, तो बचा क्या, बी। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया कि बी आपके पास क्या होगा, 0 होगा। बी 0 होगा, बी आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट, यानी कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ गया, 0। अब इस पूरी जो कहानी है इसका भाव ये है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि z प्योरली रियल होगा। प्योरली रियल का मतलब कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। मैं एक हल्का सा एग्जांपल लेकर बताता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है समझने में। मान लो एक z आपके पास दिया गया है 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ, z प्लस 0 आयोटा। ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है। और अगर मैं इसको कॉन्जुगेट लेता हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, 4 माइनस 0 आयोटा। ठीक है ना, तो आप चेक कर सकते हो ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं, यानी कि आप यहाँ से क्या बोल सकते हो कि z किसके इक्वल आ गया, अपने कॉन्जुगेट के इक्वल आ गया। लेकिन शर्त क्या है कि जो उसका इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर किसके इक्वल होगा, अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। क्लियर बात। तो ये हमने 4 प्रॉपर्टीज कर ली बच्चों, ठीक है। आप इसे नोट करें, उसके बाद हम बाकी की बची हुई 2 प्रॉपर्टीज को भी करते हैं, ठीक है।
अब देखते हैं बच्चों फिफ्थ प्रॉपर्टी। हमें दिया गया है कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को और उससे कॉन्जुगेट को ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 0। अगर आ जाए, अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि z इज प्योरली इमेजिनरी, यानी कि जो z होगा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, उसमें रियल नंबर होगा ही नहीं। ठीक, देखते हैं कैसे। तो फिफ्थ प्रूफ आपके पास z हमारे पास क्या होगा यहाँ पर a प्लस ओएटा बी और एंड z कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस ओएटा बी। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके देखते हैं भाई। हमें क्या कहा गया कि z प्लस जेड बार किसके इक्वल है, 0 में। ये चीज आ गई ना। हमें क्या प्रूफ करना है कि z प्योरली इमेजिनरी नंबर होगा, तब ये दोनों का ऐड 0 के इक्वल आएगा। तो z हमारे पास है a प्लस आयोटा बी और ये है a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, ये a प्लस आयोटा बी प्लस a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू 0। इससे कैंसिल, आपके पास है 2a इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a कितना आ गया, 0। इसका मतलब क्या आ गया कि रियल पार्ट ऑफ z कितना आ गया, 0। ठीक है, यानी कि जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर था उसमें रियल पार्ट क्या आ गया, 0। अगर रियल पार्ट 0 आ गया इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या है, प्योरली इमेजिनरी। इसका मतलब क्या है भाई, z इज प्योरली इमेजिनरी नंबर। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूं कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा z, मैंने इसको लिखा 2 आयोटा। ध्यान से देखना। अब बच्चों उसमें रियल पार्ट नहीं है, बिल्कुल भी ना रियल पार्ट नहीं है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख लूँ 0 प्लस 2 आयोटा। ध्यान से देखना, ठीक है ना। और एंड, और आप इसका कॉन्जुगेट क्या लोगे फिर, 0 माइनस 2 आयोटा। अब आप लोग इतना समझ चुके हो कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 प्लस 2 आयोटा है तो कॉन्जुगेट में साइन चेंज हो रहा है बस, और कुछ नहीं हो रहा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है ये पता होना चाहिए। हम आयोटा को रिप्लेस करते हैं माइनस आयोटा से, इस कारण ये साइन चेंज होता है। ठीक, अब आप z और z बार को ऐड करो तो 0 प्लस 2 आयोटा और ये प्लस 0 माइनस 2 आयोटा। देखो बच्चों 0 तो 0 ये पहले, ये कट के 0 0 आ गया। इससे ये प्रूफ हुआ कि अगर आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट है और आप उन दोनों को ऐड कर लेते हो और ऐड करने पर आपको 0 मिल रहा है, ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 0, तो उसके अंदर, उस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा। रियल पार्ट क्या होगा, 0 होगा, यानी कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी होगा। ठीक है बात। तो ये था बच्चों हमारा फिफ्थ पार्ट। अब हम देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। अब सिक्स्थ पार्ट हमारे पास हमें क्या कहा गया कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दूसरे को कॉन्जुगेट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। बहुत काम की प्रॉपर्टी है भाई, ये दोनों हो चुके हैं, ये बहुत काम की प्रॉपर्टी है, बहुत जगह हम इसको यूज भी कर चुके हैं लेकिन हमने नोट नहीं की चीज़ें, है ना। तो हमारे पास z क्या है, हमने माना a प्लस ओएटा बी, और हमारे पास z बार, ये z कॉन्जुगेट क्या है, a माइनस ओएटा बी। ध्यान से देखना बच्चों, हम z इंटू जेड बार करते हैं तो ये आएगा a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी। हमें दिख रहा है कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी वाली फॉर्म बन रही है, तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, a स्क्वेयर माइनस ये बी स्क्वेयर। ध्यान से देखो बच्चों, बहुत ध्यान से, ठीक है ना। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, इसे क्या लिखते हैं, ये तो a स्क्वेयर रहेगा माइनस, अंदर हमारे पास बनेगा आयोटा स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। ठीक है, ये रहेगा हमारे पास a स्क्वेयर
ये माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, ये माइनस बच्चों बाहर आ जाएगा, आपके पास बना ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और ये बी स्क्वायर। अब ए आपके पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड, बी आपके पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, चेक कर लो। और ये आपके पास क्या आ गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था प्रॉपर्टी 6 में। ठीक है बच्चों, अभी तक हमने 6 प्रॉपर्टीज कर ली हैं कॉन्जुगेट की। अब हम चलते हैं आगे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर हमारे पास 7। हमें क्या प्रूफ करना है कि अगर Z1 प्लस Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कर देते हो और ऐड करने के बाद उनका कॉन्जुगेट लेते हो तो वो किसके इक्वल आता है, Z1 कॉन्जुगेट प्लस Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। हालांकि मैं एग्जांपल की हेल्प से भी चीज़ों को बता सकता हूँ और आप कर भी सकते हो, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ताकि आप लोग थोड़ा दिमाग लगाओ, है ना, कि 11th और 12th ये ऐसी क्लासेस हैं, अगर आप अपना दिमाग यूज़ करना शुरू कर दोगे ना तो आपको आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। अगर आप सिर्फ यही सोच रहे हो कि टीचर जो क्वेश्चन हमें क्लास में कराएगा वैसा पेपर में आ जाएगा और आप पास हो जाओगे, तो आगे आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। क्योंकि जब आप 12th में जाओगे तो बोर्ड में ये जरूरी नहीं कि जो बुक आप कर रहे हो, जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हो उस बुक से क्वेश्चन आए। ठीक है, तो आपके कॉन्सेप्ट, आपका बेसिक ये मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट पक्के हैं, मजबूत हैं, तो फिर क्वेश्चन की कोई टेंशन नहीं, क्वेश्चन कहीं से आ जाए आप उसे 100% कर दोगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब 7th की बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे Z1 और Z2 चाहिए, तो हम लिख लेते हैं पहले कि लेट Z1 हमारे पास क्या है, A1 प्लस आयोटा B1, और Z2 हमारे पास क्या रहेगा, A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है जी, अब हम 7th प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं। तो पहले हम लेते हैं Z1 प्लस Z2। तो Z1 हमारे पास है A प्लस आयोटा B1 प्लस, और Z2 हमारे पास है A2 प्लस आयोटा B2। हमने पढ़ रखा है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे ऐड करते हैं, कि रियल पार्ट आपस में ऐड होते हैं और इमेजिनरी पार्ट आपस में ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास क्या बनेगा, A1 प्लस A2 और प्लस आयोटा टाइम्स B1 प्लस B2। चेक कर लो इसको आप, सही है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हम कॉन्जुगेट लेते हैं Z1 प्लस Z2 होल कॉन्जुगेट। तो जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास आयोटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस आयोटा से। तो ये A1 प्लस A2 रियल पार्ट, ये प्लस आयोटा को रिप्लेस कर दिया माइनस आयोटा से। मैं इसको डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, एक स्टेप बचेगा, माइनस आयोटा, और ये B1 प्लस B2। यहाँ तक बच्चों क्लियर, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे देखें ध्यान से। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, A1 माइनस आयोटा B1, ठीक है, और इसको प्लस A2 माइनस ऑफ आयोटा B2। क्या इस तरह से मैं लिख सकता हूँ, चेक कर लो बहुत आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो ये A1 प्लस A2 दोनों प्लस के रहेंगे, आयोटा B1 माइनस का बनेगा क्योंकि बाहर माइनस है, और आयोटा B2 भी माइनस का बनेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, आयोटा B1 को A1 के साथ लिख लिया और आयोटा B2 को A2 के साथ लिख लिया। ठीक, बहुत आराम से चेक करना। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास Z1 का कॉन्जुगेट आ गया और ये आपके पास क्या आ गया, Z2 का कॉन्जुगेट। तो हो गया ना प्रूफ। ये देखो ध्यान से देख लो, ये आपके पास प्रूफ हो गया। ठीक है जी, अब ऐसे ही है हमारे पास, जब Z1 और माइनस करेंगे Z1 और Z2 को। ठीक है, तो 8th वाला लेते हैं। अब हम लेते हैं भाई Z1 माइनस Z2 करते हैं। अब Z1 आपके पास क्या आएगा,
A1 प्लस आयोटा B1 माइनस A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, तो हमें पता है कि रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस होगा, तो बनेगा हमारे पास A1 माइनस A2 प्लस आयोटा बाहर, और ये B1 माइनस B2। चेक कर सकते हैं आप इसको बच्चों, बहुत आराम से, जल्दबाजी नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास है Z1 माइनस Z2। अब हम इसका होल का कॉन्जुगेट लेते हैं, यानी कि Z1 माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। तो हमारे पास क्या होने वाला है, आयोटा किससे रिप्लेस होगा, माइनस आयोटा से, तो ये माइनस ऑफ आयोटा, और ये B1 माइनस ऑफ B2। चेक कर लो। ठीक है, अब मैं इसको ओपन करके लिखता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। ये बच्चों हमारे पास बनेगा A1 माइनस A2, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस ऑफ आयोटा B1 माइनस माइनस प्लस आयोटा B2। चेक कर लो इसको, आप बहुत आराम से चेक कर लो, जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको आगे कैसे लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला हूं A1 माइनस आयोटा B2, इसको एक साथ लिखने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब माइनस का A2 और प्लस का आयोटा B2, इसमें से मैं माइनस अगर कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, देखो A2 माइनस ऑफ आयोटा B2। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। ठीक है, अब आप ध्यान से एक चीज और देखो, ये आपके पास क्या बनी, पहली टर्म Z1 का कॉन्जुगेट, ये माइनस, और सेकंड टर्म क्या बनी, Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। तो हमने 7th और 8th पार्ट प्रूफ कर लिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 9। हमारे पास हमें क्या बताया गया कि Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हो और मल्टीप्लाई करने पर उसका कॉन्जुगेट ले लेते हो तो वो किसके इक्वल आएगा, Z1 कॉन्जुगेट इंटू Z2 कॉन्जुगेट। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। अब देखते हैं कैसे आएगा। तो Z1 दे रखा है, Z2 दे रखा है, तो पहले हम Z1 इंटू Z2 करते हैं, देखते हैं क्या आएगा। यह है A1 प्लस आयोटा B1, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही A2 प्लस आयोटा B2। ठीक है, ध्यान से देखना सभी। A1 को जब A2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा A1 A2, A1 को आयोटा B2 से करेंगे तो आएगा प्लस आयोटा A1 B2। ठीक है, अब आयोटा B2 को जब A2 से करेंगे तो प्लस आयोटा A2 B1। अब आयोटा B1 को जब आयोटा B2 से करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस B1 इंटू B2। बच्चों बहुत ध्यान से चेक कर लो इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इंटू आयोटा बन जाएगा -1 और B1 इंटू B2। ठीक, अब इसे हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं कि जो रियल पार्ट है आपके पास A1 A2 माइनस B1 B2, और ये इमेजिनरी पार्ट रहा, इसमें से आयोटा कॉमन ले लेते हैं, ये बनेगा A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास अभी क्या है, Z1 इंटू Z2 है। अब हम इसका लेते हैं कॉन्जुगेट, यानी कि Z1 इंटू Z2 का होल कॉन्जुगेट। तो होगा क्या, आयोटा किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस आयोटा से। हमारे पास क्या बनेगा, ये A1 A2 माइनस B1 B2, आयोटा हो गया माइनस आयोटा, और ये ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों, A1 B2 प्लस A2 B1। यहाँ तक क्लियर सभी को। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं ब्रैकेट्स ओपन कर लेता हूँ। तो ये बच्चों हमारे पास A1 A2 माइनस B1 B2। अब माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट में तो ऐसे बनेगा आपके पास माइनस ऑफ आयोटा A1 B2 और माइनस ऑफ आयोटा A2 B1। यहाँ तक आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा।
बहुत बेसिक चीज़ की है। अब बहुत ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिए, मैं इस फर्स्ट टर्म में से और इस लास्ट टर्म में से a2 अगर कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, a1 और यहाँ से बचेगा माइनस ऑफ आयोटा b1। बहुत ध्यान से चेक करें सभी, ठीक है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि इन दोनों टर्म में से हम b2 को कॉमन निकालेंगे। अगर b2 को कॉमन निकालोगे तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ से कॉमन क्या निकालेंगे भाई, हम यहाँ से कॉमन निकालने वाले हैं माइनस ऑफ आयोटा b2। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, कॉमन क्या निकाला, माइनस ऑफ आयोटा b2। अब जब कॉमन निकाल लिया, यहाँ बचेगा a1 और ये आएगा माइनस ऑफ आयोटा b1। चेक कर लो इसको, हमारे पास इस सारे को मल्टीप्लाई करके ये दो टर्म बननी चाहिए ना। चेक करो, जब माइनस आयोटा b2 को a1 से करोगे तो ये टर्म आ जाएगी बच्चों, ठीक। और जब माइनस आयोटा b2 को माइनस आयोटा b1 से करोगे तो ये टर्म आएगी। चेक कर लो आप इसको बहुत आराम से, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रूफ का हमारे पास ही, ठीक है। आई थिंक सभी ने कर लिया होगा। अब हम देखो दो टर्म है बच्चों, एक ये और एक ये, और दोनों में से हमारे पास कॉमन क्या रहा है, ये टर्म कॉमन आ रही है दोनों में से। तो जब इसे कॉमन निकाल लेंगे, a1 माइनस आयोटा b1 कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या बचेगा, a2। यहाँ क्या बचा, माइनस ऑफ आयोटा b2। ध्यान से चेक कर लो, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या बन गया, ये तो बन गया z1 का कॉन्जुगेट इनटू ये आपके पास क्या बन गया z2 का कॉन्जुगेट। यही हमें प्रूफ करना था। लो जी, ठीक है, ये था हमारा सेकंड लास्ट प्रूफ। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट प्रूफ पर, 10th पर, ठीक है जी। उससे पहले आप नोट कर लें। अब चलते हैं बच्चों 10th पार्ट पर। हमें दिया गया है कि z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z1 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट, ठीक है। तो पहले हम z1 अपॉन z2 की बात करते हैं। z1 हमारे पास क्या है, ये a1 प्लस आयोटा b1 होल डिवाइड में a2 प्लस आयोटा b2, ठीक है। इसे बच्चों हम a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे भाई, वो मैंने बता भी रखा आपको कि डिनोमिनेटर में कभी भी आयोटा नहीं आता, ठीक है। तो इसको हम रैशनलाइज करेंगे, a माइनस आयोटा b से a2 माइनस आयोटा b2 से, है ना, ध्यान रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में a2 b2 की फॉर्म में है, और a2 माइनस आयोटा b2 से यहाँ पर डिवाइड भी कर दिया, ठीक है जी। देखते हैं क्या आएगा हमारे पास। a1 को a2 से करेंगे तो भाई a1 a2, a1 को आयोटा b2 से करेंगे तो माइनस ऑफ आयोटा a1 b2। ध्यान से देखना बच्चों, आयोटा b1 को a2 से करेंगे तो आपके पास प्लस आयोटा a2 b1। अब जब आप आयोटा b1 को माइनस आयोटा b2 से करोगे तो प्लस माइनस माइनस, और आयोटा को आयोटा से करने पर भी माइनस आएगा, तो ये आपके पास बनेगा प्लस b1 अपॉन b2। ध्यान से चेक कर लो, ठीक है। अब नीचे देखो बच्चों, हमने अभी किया था कि अगर z और z का कॉन्जुगेट दोनों मल्टीप्लाई हो आपस में तो हमारे पास क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो ये मैंने प्रॉपर्टी यूज करी और अपना टाइम बचा लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रियल पार्ट अलग कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट अलग कर लेंगे। तो रियल पार्ट हमारे पास क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 होल डिवाइडेड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस आयोटा बाहर निकाला तो हमारे पास अब क्या बनेगा, यहाँ से देखो इमेजिनरी पार्ट क्या है, a2 b1 माइनस a1 b2 और ये होल डिवाइड बाय a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इसको चेक कर लो बच्चों, ये चीज चेक कर लो आप, ठीक है जी, हो गया।
अब हमने ये कर दिया Z1/Z2। अब अगर मैं यहाँ से Z1/Z2 का होल कंजुगेट लेता हूँ तो क्या फ़र्क आएगा, ये माइनस में बन जाएगा ना, तो क्या बनेगा A1 A2 प्लस B1 B2 होल डिवाइड बाय A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। ये रहा आपका रियल पार्ट। ये क्या बना आपके पास, माइनस ऑफ आयोटा, यहाँ पर A2 B1 माइनस A1 B2 होल डिवाइड में A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने लेफ्ट साइड को सोल्व किया, अब हम राइट साइड को सोल्व करेंगे अलग से। ठीक है, तो करते हैं, देखते हैं क्या बनेगा। राइट हैंड साइड हमें चाहिए Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट, तो Z1 कॉन्जुगेट होल डिवाइड में Z2 कॉन्जुगेट। अब Z1 कॉन्जुगेट क्या आएगा, A1 माइनस आयोटा B1, और Z2 कॉन्जुगेट क्या आएगा, A2 माइनस आयोटा B2। ठीक है बच्चों, इसको भी हम रैशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर ये A2 प्लस आयोटा B2, और ये आपके पास यहाँ पे A2 प्लस आयोटा B2। बहुत ध्यान से चेक करना, सिर्फ कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है। अब आप A1 को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 को A2 से करने पर आपके पास A1 A2, A1 को आयोटा B1 से करने B2 से करने पर प्लस आयोटा A1 B2। ठीक है, अब माइनस आयोटा B1 को A2 से करेंगे तो माइनस A2 B1 आयोटा। अब माइनस वाले को इससे करेंगे तो अब बनेगा आपके पास प्लस B1 B2। और अब डिनोमिनेटर में बहुत ध्यान से चेक कर लें सभी, फिर से दो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कंजुगेट है, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, A2 का स्क्वायर प्लस ये B2 का स्क्वायर। इतना क्लियर बच्चों। अब बहुत ध्यान से देखना, रियल पार्ट को अलग लिख रहा हूं मैं, A1 A2 प्लस B1 B2। ठीक, और होल डिवाइड में आपके पास A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज बची, यहां से हम माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं। तो जब माइनस आयोटा कॉमन लिया, हमारे पास क्या बनेगा, ये A2 B1 माइनस A1 B2। चेक कर लो, और यहाँ पर ये A2 का होल स्क्वायर प्लस B2 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। बच्चों बहुत ध्यान से चेक कर लो इस चीज़ को, बहुत ही ध्यान से। ठीक है ना, ये चीज़ शायद आपको नहीं दिख रही होगी, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर लिखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, अब आप चेक करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम आई हैं। अगर दोनों सेम आ गई तो आपके पास प्रूफ हो गया। तो इसको हल्का सा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हमें क्या मिला, हमें मिला कि Z1 अपॉन Z2 इसका होल कंजुगेट किसके इक्वल आ जाएगा, Z1 कंजुगेट होल डिवाइड बाय Z2 कंजुगेट। ठीक है बच्चों, तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। ये सभी प्रॉपर्टीज आपके बहुत काम आने वाली हैं। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर आप साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टीज़ आपके बहुत काम की हैं। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक अगर आपको आता है तो आप कहीं भी मार नहीं खाओगे किसी भी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आज इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर।